अब बताओ। जैसे हो ना, किसी त्रिभुज पर बने दो कोण का योग, इसका और इसका, दो कोण का योग अगर हम करें तो इसके बराबर होगा। जैसे 3 हो ये, तो 3 की गुणा करेंगे 9 9 आएगा, और 4 ही गुणा करेंगे 12 16 16 होगा। 16 होगा। तो जब हम राइट एंगल लेंगे तो ये वाली दूरी ना, देखो इधर, देखो इधर, हाँ जी। ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। 4 मीटर। तो जब ये दूरी नापेंगे ना हम ये, तो ये 5 मीटर होनी चाहिए। 5 मीटर। हम्म, क्यों? गो गुणिया वही हो। अच्छा, देखो गुणिया निकालने के लिए। ये ऐसा, देख इधर मोबाइल हटाओ, मोबाइल। जैसे 3 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, तो 3 क्या हो गए 3 का 9 9, होगा, 4 का 4 16। चौक हो गए 16, 16 9 जोड़ेंगे तो होगा 25। तो जब ये भुजा हमारी 5 5 इसे 5 पूरी बैठ जाएगी ना, 5 या, तो अगर 5 की गुणा करेंगे 25। तो 25 इन दोनों कोण के बराबर केला कोण हो गए, तो ये तो हो गुणिया। और जैसे ये है ना, ये वाली लाइन है, इन्हें बोल लो ग्रिड लाइन, ग्रिड, GRID, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन ये ड्राइंग में देख रखा हूँ कि इसके 20 सेंटर से जागी या 35 mm का टकरागा या उसका टकरागा, इन्हें ग्रिड लाइन बोल रहा हूँ, ये वाली लाइन जिन्हें बोल रहा हूँ हाँ जी। ग्रिड लाइन। अंदर वाली होगी ग्रिड लाइन। ये सारी ग्रिड लाइन है, ये सारी। ये डॉट डॉट हो रहा है। हाँ, छोटे बिस्कुट नहीं लाया, बिस्कुट अरे अरे काम करो। अच्छा, दूरी नहीं है, जैसे हमने इसे गुणिया ही मान लो, हाँ जी। ये ठीक है जी। तो जैसे इसकी दूरी दे रखी, इस और इस वाले कॉलम की दूरी, तो इतनी ये दे रखी दूरी, इतनी दूरी नाप कर हम बुर्जी लगाओगे। हाँ, बुर्जी तो समझते होंगे। बुर्जी हाँ, ना। जैसे कॉलम हो ना, कॉलम ये, तो इसी के सामने एक ईंट का पाया लगाओगे हम, अच्छा, तो निशान तो उतरो उनको, और फिर एक जैसे वो लग रहा हूँ। हाँ हाँ, उसे उसे बुर्जी बोल रहा हूँ। तो वैसे वहाँ है वो बुर्जी। हाँ, अच्छा। तो जैसे ये हमने इस वाले कॉलम, बुर्जी कॉलम जहाँ कॉलम हो ना, उससे करीबन 3-4 फुट हटकर लगानी पड़ो। तो ये वाले जो निशान है, ये ग्रिड लाइन के निशान, ये हम बुर्जी को उतार लेंगे। बुर्जी को उतार लिए, फिर एक सूत इस बुर्जी को बांध दिया, एक सूत इस बुर्जी को बांध दिया, हाँ जी, 2 पे बांध दिए। बंध गया 2 पर, तो ये वाली लाइन आ जाएगी हमारी। तो एक गुर्जी ये जो है ये आमने सामने होंगे। आमना सामना हो, ये कॉलम है ना, कॉलम को ठीक सामने बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से ये दूरी नाप ली कितनी, यहाँ से ये दूरी नाप ली कितनी, बुर्जी बन गई। बुर्जी को सूत पकड़ा और नाप देख ली इसकी, इसके बीच की नाप, जैसे ये कितनी है 4370। 4370। इस वाले सूत से 4370 नापा और सोल डाल दिया। ठीक। ऐसे ही ये सोल डाल दिया। जैसे कॉलम किस साइज का कितना बड़ा, जैसे C3 है, ये कॉलम C3, तो C3 का साइज दे रखा होगा कहीं चाय में पानी वो पैर ना मार दिया ना, चाहे बता मेरे से ध्यान है फिलहाल। देखो C1 ये दे रखा है ना, C1 300 बाई 600। 600। स्टील फ्लोर बोल रहा हूँ, मतलब ग्राउंड फ्लोर को, जो जमीन पर जो पहला फ्लोर होगा ना, उसे स्टील फ्लोर बोल रहा हूँ। ये जो 300 है चौड़ाई है यार। ये कॉलम की 300 होगी मोटाई और ये होगी 600 चौड़ाई। 600 mm और 300 mm। 300 mm। अब जैसे ये ले लो कॉलम, ये C3, तो C3 यहाँ ढूंढो कहाँ, ये मिलेगा आपके यहाँ C3 300 बाई 600 का। ये इनके यहाँ सरिये देख रखा हूँ, इनके ये लिखा ना मिडिल एज 10 mm और ये 70। 10 mm की तो स्ट्रिप्स बोल रहा है ना रिंकू, लिखा हुआ ना स्ट्रिप्स लिखा हुआ है, स्ट्रिप्स बोल रहा रिंकू। 10 mm का सरिया, ये जो वाला निशान है, ये @ 10 mm का सरिया, 75 mm, इसे बोल रहा हूँ C/C का मतलब सेंटर टू सेंटर। ये जो बीच की दूरी हो, सेंटर टू सेंटर देख रखा हूँ। अच्छा, फिर ये तो है कि इसको बीच की दूरी, जो कॉलम जैसे
कॉलम मान लो 3 मीटर का, तो उसे 3 जगह बांट लिया जा, 3 तिया 9। तो जैसे लिखा हुआ मिडिल एज, तो 1 मीटर ही होएगा, 1 मीटर ही होएगा, 1 मीटर ऊपर बचेगा, तो इसे मिडिल एज बोल रहा हूँ। मिडिल माने बीच का। बीच की। तो बीच के जो वो हों रिंग आवेंगे, ये 75 सेंटर टू सेंटर, एंड एज, एंड मतलब जहाँ कॉलम ख़त्म हो खत्म हो। वहाँ 8 mm के 150 को। फिर ये तो यहाँ एंड वाला तो इसमें वही रहेगा 10 mm और 75 का। हाँ मिड में फिर ये बदल गया, यहाँ चेंज हो गया। हाँ 8 का जाएगा। यहाँ 8 mm का सरिया। जो 8 mm डाया 150 को 150 mm को सेंटर टू सेंटर, और फिर जो नीचे की एज वो जो सबसे ऊपर की एंड एज 10 mm एट द रेट 75 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ रिंग का हिसाब किताब देख रखा हूँ ये मिड और एंड ये ऐसी ये 2 बार आ रही है। हाँ, एक तो नीचे का एंड, एक तो नीचे का। ऊपर से नीचे को चलेंगे ना, एक तो नीचे का एंड, फिर मिडिल और फिर ऊपर का एंड। ये इसके सरिये दे रखे हैं। जैसे अब हम स्टील फ्लोर हो गया हमारा, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर डल जाएगा। अब पहुँचते हम थर्ड फ्लोर पर। जैसे ये कॉलम हो C2, तो यहाँ पकड़ो C2 थर्ड फ्लोर, तो C2 में 12 mm का। 12 का सरिया 10 पीस। ये सरिये भी mm में ही रहेंगे सारे। हाँ अच्छा, फिर हम फोर्थ फ्लोर पर जाएंगे, ये बदल जाएगा। यो नहीं, जो शुरू में हो तो वो हो नंबर इनके शुरू में देख रखा ना कितने सरिये डलने हैं। अच्छा, मतलब 12 सरिया डलेंगे। हाँ, 12 सरिया मतलब 12 डाए के, 10 सरिये 16 के। अच्छा, जैसे हम 10 सरिये 20 के, 12 सरिये 16 के, 12 सरिये 16 के। ये 200 भी mm में ही आयो। 200 mm का सरिया। ये तो उसका निशान है, ये डाय का निशान हो। अच्छा, तो 20 का सरिया हो। 20 डाया है। अच्छा, ये 20 बना हुआ, और इसके सामने ये इस सरिये के डाय का निशान, डायगो। ठीक। इसको डाय बोल रहा हूँ। तो जब मैक्स बस भैया 25 डायगो सरिया। हाँ जी, और इन्हें पढ़ा करो। जो लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हों, जैसे लिखा हुआ फिगर डायमेंशन सेल बी फॉलोड, मतलब जो इसमें फिगर दे रखे, डायमेंशन दे रखे, उन्हें ही फॉलो करना, अपनी तरफ से कोई जो वार्डाबाजी नहीं करनी, हरकतबाजी। जैसे डू नॉट स्केल द ड्राइंग, फॉलो रिटर्न डायमेंशन ओनली। मतलब जैसे मैंने इस पर ड्राइंग कोई चला दी ना, ये इस पर ड्राइंग को कोई स्केल वगैरह चलाने का अधिकार एक इंजीनियर को ही, उसके अलावा किसी में। बस लोकल बंदा नहीं चला सकता। हाँ जी। इसमें लिखे कंक्रीट का ऐसा लिखा होगा, इन्हें पढ़ा करो, ये नोट्स हों, इन्हें पढ़ा करो। द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोल हैज बीन कंसीडर्ड, लिखा हुआ इशूड एज, ये मतलब ऐसा ही मार्का वाला सिस्टम। जो भी इन्हें पढ़ने से भी बहुत नॉलेज मिलेगी आपको। ये तो लेआउट का फंडा। हाँ जी। ठीक है जी। एक बार जो नई बिल्डिंग होगी ना, जब लेआउट स्टार्ट होगा, उसमें थोड़ा घंटे 2 घंटे लेआउट देख रखा मैंने इस बिल्डिंग का, जब इसका लेआउट हुआ था। हाँ, तो साथ में करा था हमने लेआउट। तो बस यही इनका, ये ग्रिड लाइन बोल रहा हूँ। जो भी कॉलम दिखाई दे रहा है, मान लो C4 हो, और जो इनकी ये दूरी बीच में, वो यहाँ से जैसे इसकी दूरी है, फिर इसकी दूरी है। हाँ, इसकी दूरी दे रखी है 2510। ग्रिड से ग्रिड की दूरी, मतलब यहाँ से जो लाइन जा रही है ना, लाइन ये यहाँ से अरे इस लाइन तक की दूरी हो या कॉलम, ये 600 कॉलम हो। हाँ जी। 100 सेंटर देख रखा हूँ, तो 300 इस लाइन से, 300 उधर और 300 इधर, कभी फेस नहीं देख रखते। अच्छा जी, फिर यो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर टाई बीम, मतलब चाय पी लो ILLING, सीलिंग। सीलिंग का मतलब भी छत। तो ये कंडीशन क्या होगी इनकी, अगर हम यहाँ खड़े, अरे मैं पूछूँ ये क्या है तो छत ही, तो सीलिंग बोला जाएगा।
अब छत डालने के बाद सीलिंग होगी। और अगर हम इसके ऊपर खड़े तो रूफ होगा, छत के नीचे खड़े तो सीलिंग। मतलब जब तक छत नहीं डली तो वो रूफ है, जब छत डल गई हम उसके नीचे बैठे तो वो हाँ। रूफ। इसी जब सेटिंग चल रहा तो वहाँ यानी बोल सकते हैं हम कि हम रूफ के छत में सीलिंग पर हाँ खड़े। रूफ है वो। अगर हम छत के ऊपर खड़े तो रूफ होगा और नीचे बैठे तो सीलिंग होगा। शेड्यूल ऑफ टाई बीम, टाई मैंने जुड़ना या जोड़ना। अच्छा जी। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर टाई बीम, टाई बीम ही ना बोल रहा हूँ जो नीचे उसको डलो फाउंडेशन को जो बीम डलो ना, फाउंडेशन को बीम डला हुआ है, टाई बीम बोल रहा हूँ। टाई मतलब ये देखो एक दूसरे को जोड़ता हुआ जो जाएगा उसे टाई बोल रहा हूँ। और शुरू में जब वो डाली थी ये सारी हुई है बीम। फिर टाई बीम बोल रहा हूँ। ये इनके मार्क हूँ, जैसे TB1 तो यहाँ TB1 ये रहा, तो ये TB1 का साइज दे रखा होगा 230 450। फिर इसके सरिये बॉटम रेनफोर्समेंट, बॉटम मैंने मतलब नीचे के, बॉटम नीचे के हिस्से को बोल रहा हूँ और टॉप ऊपर के हिस्से को बोल रहा हूँ। ये बॉटम रेनफोर्समेंट हो, जो नीचे सरिया होंगे बीम के, ये टॉप रेनफोर्समेंट हो, जो टॉप के ऊपर वाले सरिये होंगे। ये वही स्ट्रिप्स रिंग 8 पीस हैं, 150 के। 8 डाया का सरिया। अच्छा वहाँ तो पीस लिखे थे उसमें कितने पीस। मैं कॉलम, अच्छा वो कॉलम वो कॉलम में ठीक है। 8 डाया का सरिया के 150 mm पर डालेंगे सेंटर टू सेंटर, और लास्ट में 8 के सरिये के 100 mm पर डालेंगे सेंटर टू सेंटर। जैसे यहाँ ये TB2 का मतलब T का मतलब टाई और B का मतलब बीम, यानी कि टाई बीम 2। अब यहाँ जो टाई बीम 2 का साइज दे रखा, हाँ जी। TB1 ये उनका साइज दे रखा, TB4 जिसमें दे रखा होगा जो टाई बीम का शेड्यूल हो। यहाँ से एक्शन काट कर रखा हूँ। टिपिकल डिटेल ऑफ बीम रेनफोर्समेंट, उसका जो बीम का सरिया है वो तो लेट बैठा का समझ में। जैसे ये सरिया दे रखा है, ये जा रहा है, ये हाँ जी हाँ अंदर वो जा रहा है। अंदर इसे बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा तो ये तो एक्स्ट्रा होगी बॉटम की, और ये वाली एक्स्ट्रा होगी, ये वाली ये होगी टॉप की। एक्स्ट्रा ओवर स्पोर्ट मतलब और शक्तिशाली बनाने के लिए, या ये आ रही हो या टॉप की एक्स्ट्रा, जो यो कॉलम का एंड है, मतलब यो कॉलम या कॉर्नर का ना यो। हाँ जी। तो इस आगे तो नहीं कुछ है, तो यानी कि इस कॉलम से कुछ नहीं है, तो यो एंड होगा इसका। यूँ मतलब इसे यूँ देख लो, तो ये वाला कॉलम ये हो जाएगा। ठीक है। ये होगा बीच का, ये जो वाले निशान हो ना, ये जो निशान दे रखा है ये जड़ से का बना रखा है ऐसा। हाँ, इसका मतलब कि कोई चीज़ रनिंग में मतलब आग भी जागी, ये कोई चीज़ आग जागी हो, इससे इस चीज़ को दर्शा सकता। अगर कहीं ये चीज़ बनी हुई तो इसका मतलब वो और आगे जाएगी। और आगे जाएगी। तो जैसे इसके एक्स्ट्रा निकालनी सरिये की हम, इसकी एक्स्ट्रा बीम की, तो हम इस कॉलम से और इस कॉलम के बीच की दूरी नाप लेंगे कितनी हो रही, मान लो 3 मीटर हो रही, तो 3 मीटर को हम इससे गुणा कर देंगे। ठीक है। तो जो आवेगा इतनी जगह इधर से कम कर देंगे, इतनी जगह इधर से कम कर देंगे। पहले तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, वो जो भी आएगी, और यहाँ जो वो नंबर लिखा रहेगा उससे गुणा होगी। हाँ, मान लो कोई बीम हो 3 मीटर का हो, 3200 का मान लो, 3.200 होगा 3200। हाँ जी। गुणा ये वाले वो निकाल लें हम, ये वाले एक्स्ट्रा हाँ जी। बॉटम की, तो इसे इससे गुणा कर दो 0.08 कितना आएगा 256 mm। 256। तो 256 mm ही ये देने की जगह खा लिया, 256 इधर से कम हो जाएगा। ये जो यहाँ बीच में ये जगह या हाँ 256 इधर से कम हो जाएगी और 256 इधर से कम हो जाएगी, तो 3200 में से 256 और 256 512 कम करके टोटल अरी आ जाएगी। जैसे टॉप की या टॉप की एक्स्ट्रा निकालनी, तो बीम के बीच की दूरी हमारी वही 3200 मान के चलो, तो टॉप की गुणा इससे होगी
0.30 ये दे रखा। हाँ जी। तो ये 960 कम हो जाएगा, 960 ही 960 के एक्स्ट्रा हो गया टोटल। अब ये आती हो, इसका मतलब ये हो कि ये बीम, ये फार्मूला यहाँ लागू होगा। जैसे कॉलम है ना, यो हाँ जी। बीम आगे चलता हुआ दिखा रखा, हाँ जी। तो बीम ही चल रहा आगे। इसमें इस खाने की और इस खाने की दोनों की दूरी नाप लो और इससे गुणा कर दो। अच्छा। हाँ, ये इसका तरीका। तो मतलब ऐसी ये जैसे फिलहाल ये चीज़ चल रही है, हाँ चलते चलते अगर हम उस चीज़ को देखेंगे, ये कैसे हो रही ड्राइंग में देखेंगे, तो जब जाके वो सही समझ में आ गई। हाँ क्योंकि नीचे का एरिया जो है वो पूरा इसका कंप्लीट हो गया, ये वाला भी हो गया, टीवी वाला बीम वाला ये एरिया पूरा हो गया। हाँ, पूरा हो गया। तो जिस टाइम पे पढ़ना था उस टाइम वो पूरा देखते इसका, तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आता हो। टाइप सेकंड रेजिडेंटल यूनिट टिपिकल रूल सैनिटरी प्लान। सैनिटरी बोले तो प्लम्बर, ये प्लम्बर का प्लान हो। इसमें प्लम्बर के पाइप कहाँ उतरेंगे, जैसे सीट लग रही, सीट, कपबोर्ड, अलमारी, इसमें आपको प्लम्बर का प्लान मिलेगा। फिर आ जाओ टिपिकल टाइप सेकंड रेजिडेंटल यूनिट टिपिकल रूल इलेक्ट्रिकल प्लांट। वो इसमें कहा बिजली में बिजली के बोर्ड बार्ड कहाँ आ जाएंगे, इसमें वायर का सारा। देखो यो निशान जो हो, यो कहेगा वह तो हैंडल कैसे बनना ये है। पंखे का निशान है। अच्छा। ये लिखा हुआ इसके सामने सीलिंग फैन, सीलिंग पे ठीक है। ये निशान कहाँ से अगर हम ढूंढने लगा, ये निशान ये सारे है ना, ये ना, हाँ जी। तो यानी कि हाँ पंखा होगा। अब ये सारे में ये सीलिंग फैन के हैं। हाँ जी, अब जैसे ये निशान है, हम्म। ये यूँ यूँ बना हुआ यूँ, हाँ वो नीचे ये वाली हो। हाँ, और अद्धा ब्लैक अद्धा वो है। हाँ जी। तो इसके सामने पर आप क्या लिखा हुआ, स्विच बोर्ड, हाँ जी। तो आपको यहाँ मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये रे, हाँ, तो इसका मतलब स्विच बोर्ड यहाँ है। यहाँ होगा। फिर आप इसे देखो, ये वन वे स्विच हाँ और फिर 2 वे स्विच। हाँ, ऐसे ये उसका निशान है। जैसे ये है, ये क्या लिखा हुआ, ये 1 × 1 वोल्ट। 1 गुणा 11 वाट मिरर मिरर। लाइट फिक्सर, हाँ जी। ये शीशे का, ठीक है जी। इसी तरह हर निशान, ये जैसे निशान हो, हाँ जी। ये सॉकेट 15 है, एम्पीयर सॉकेट। सॉकेट, आउटलेट और एसी, तो ये निशान भी दे रखा होगा कहीं को। एसी का, ठीक है जी। इसके सारा सिस्टम यहाँ देखो जाओ, इससे पता चलता रहेगा यहाँ से क्या क्या फंडा क्या नहीं। अब चलता है नेक्स्ट मामला। ये क्या लिखा हुआ, सेक्शन 8 वाई। तो ये इसका जिन्ना का सेक्शन काट रखा। अच्छा जी। अगर आप वहाँ खड़े होंगे ना, वहाँ फ्रंट में, तो जिन्ना आपको ऐसा दिखाई देगा बाहर से। हाँ, अगर आप वहाँ खड़े होंगे तो जिन्ना, ये जिन्ना का सेक्शन कटा हुआ। तो जिन्ने के ऊपर वो जिन्न होते चले जाएंगे। हाँ, ये जिन्ना का सेक्शन कटा हुआ। अच्छा जी। जैसे वो बिल्डिंगों पे, जैसे फ्लैटों में वो टावर बना दे, वो इमरजेंसी टावर। देखो ऐसे। ये फ्रंट, अगर आप वहाँ खड़े हो देखो, इस टाइम बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, तो ये फ्रंट। अच्छा। आ जाओ, मैं वहाँ पर बैठता हूँ। थोड़ा जो ना, आधा एक घंटा डेली रूटीन हो ना, तो रिवाइज हो जाए माइंड के अंदर, आता चला जाए। हाँ, और डेली होगा तभी आओगा समझ में क्या हो रहा है, वैसा कुछ नहीं आने वाला। मामला तो इन्होंने ऐसे गाने बजा रखे हैं।
दिखता है ना, या ये इसका विल कवर्स सेक्शन ऑफ सेकंड फ्लाइट, ये इसका जो ऊपर है या ये चौकी या ये चौकी नहीं आया वाली, ये इसका चौकी का 1500 चौड़ी, ये सब गैप दे रखा, दो ये बीच में जो गैप है 200 mm, 1500 इधर। और ये स्टेप जो बना रखे हैं कितने कितने उस पे हैं? ये लिखे हुए होंगे, ये जो 300 है ये क्या लिख रखा? 300 300 245 ये 245 इनके। 245 तो इस कॉलम से हमें पहले पैड़ी बनानी है, मतलब ये जो कॉलम है 245 जो दे रखा ना, यहाँ से 245 छोड़ने के बाद अच्छा पैड़ी ये वो गैप है वो। सिस्टम है, अच्छा। ये इसके दे रखे होंगे। स्टेयर मतलब केस मतलब जिन्ना, थिकनेस यानी कि मोटाई 175 mm। 175 है। अच्छा, सरिया 16 mm का, सेंटर टू सेंटर 150 mm। ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन रैनफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ये बोल दो जो ये वाला सरिया डालो। अच्छा जी। हाँ, ये 10 mm का सेंटर टू सेंटर, और एक्स्ट्रा रैनफोर्समेंट जो एक्स्ट्रा डालना जैसे उसमें बताया था, ये 12 mm की सेंटर टू सेंटर। वो एक सरिया ऐसे में डाल रहे हैं एक्स्ट्रा वाली। हाँ, अच्छा जी। मेन चीज़ यही है, ऐसे में ये लगा कम तो 2-3 जो साल। फिलहाल आप इस पर ध्यान दो, जो जोड़ रहे हैं बताऊँगा आपको। आ जाओ, बैठो।